वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं आल स्टैटिक जीके में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक। जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, जिसकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमेनिया। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने किया था, जो कि लेमार्क फ्रांस के हैं और ट्रेवेरेंस जर्मनी के हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रेस्टस को कहा जाता है, जिसने 500 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियों पर किताब लिखी है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राम ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, जो कि प्रकृति से संबंधित है। मतलब जो प्रकृति से लड़ेगा वही बचेगा और वही आगे बढ़ेगा, डार्विन का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था, जिसके गुणसूत्र 7 होते हैं। अनुवांशिक सबसे कम गुणसूत्र होता है। अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था W वाटसन ने किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। गुणसूत्र के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बिटल और टैटम ने दिया था। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। खून का थक्का हीमोफीलिया नामक रोग में नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है। जब हमारी नसों में जो खून दौड़ता है वो जमता क्यों नहीं है? हिपेरिन प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का प्रतिपादक यकृत, जो यकृत है उसके अंदर हिपेरिन प्रोटीन बनता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। जय हिंद दोस्तों।